नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और आज कुछ ज्ञान की बात नहीं करूँगा क्योंकि 3 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप सभी के क्वेश्चंस होंगे दिमाग में कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, क्या रीज़न था। तो रीज़न यही था कि मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, आप श्लोक पढ़ सकते हैं, पर अगर आप बीमार हैं तो ऐसा नहीं है कि बीमारी में भी आप श्लोकों का उच्चारण करें, श्लोक पढ़ें, पूजा अर्चना करें। क्योंकि भगवान ने भी एक बात कही है कि आप का शरीर अगर सही नहीं है, आप बीमार शरीर से भी पूजा अर्चना करते हैं, ज़बरदस्ती मन में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भगवान का नाम ना लो, ले सकते हैं भगवान का नाम, परंतु आपको ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है कि मंदिर ही जाना है, दीपक जलाना है। अगर आप बीमार हो तो पहले आप अपने शरीर, जो आपका खुद का मंदिर है, शरीर सबसे पहला मंदिर होता है ना, आप सबसे पहले इसका ध्यान रखिए। आप इसका ध्यान रखेंगे तभी तो जाके आप पूजा कर पाएंगे। पता चले बीमार शरीर के साथ आप पूजा कर रहे हो, बीमार शरीर के साथ आप कभी भी परमात्मा में ध्यान अपना कंप्लीटली नहीं लगा सकते। आप आधे बीमार रहेंगे, आधे भगवान में रहेंगे, तो दोनों चीज़ें ही नहीं सही होंगी, ना पूजा सही होगी ना आपका शरीर सही होगा। तो सबसे पहले आप अपना शरीर सही करिए। तो मेरा रीज़न यही था, मैं 3-4 दिन से बीमार था। तो और ये भी देखना चाह रहा था कि आप लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं नहीं करते, आप मेरे को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, श्लोकों को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। आए बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लोगों के कमेंट सेक्शन में आए कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। वीडियो ना डालने के पीछे का रीज़न यही था। तो आपसे दोबारा क्षमा याचना करता हूँ कि वीडियो नहीं डाल पाया, परंतु अब जहाँ तक है कोशिश रहेगी कि एक भी दिन मिस ना हो और हमारे श्लोकों का उच्चारण ऐसे ही चलता रहे। और हाँ, एक और सबसे अच्छी बात, आज हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 7। तो एक और चरण हमारा शुरू होने जा रहा है। अध्याय 6 तक संपूर्ण हो चुका है, नए चरण की तरफ चल रहे हैं, नए अध्याय की तरफ चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर, अध्याय नंबर 7। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। मय्या सक्तमना पार्थ योगम युजन्म दाक्ष असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तृष्णु। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण में होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुण सभी से युक्त होकर सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, तू उसको सुन। तात्पर्य यही है कि आसक्तित होकर, मतलब किसी भी चीज़ से अटैचमेंट ना हो, सब चीज़ों से उसका मन, तुम्हारा मन, अर्जुन जी को बता रहे हैं कृष्ण जी कि मन डिटैच हो जाए। और अनन्य भाव उस तरह का भाव जिसका कोई छोर ना हो, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, उस तरीके के भाव से अर्जुन तू योग में लग जा। जब वो आसक्तित रहेगा, अनन्य भाव से रहेगा, तो संपूर्ण विभूति उसको मिलेगी, संपूर्ण ऐश्वर्य उसको मिलेगा और आत्मरूपी वो चीज़ों को विदाउट डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा, तू उसको जानेगा। तो तू जिस तरीके से तू उस लेवल में पहुंचेगा, तो वो लेवल तू सुन, वो तरीका तू सुन, वो बातें अर्जुन तू सुन। कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वृक्षायाम शेषते यज्ञात्वा नेह भूयो अंत अज्ञात वयमवशिष्यते। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं, मैं तेरे लिए, अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण तरीके से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कोई भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा, रह जाता या रह जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण जी, मैं विज्ञान के सहित, विज्ञान भी रहेगा और विज्ञान के सहित जो तत्व ज्ञान है उसको मैं संपूर्ण तरीके से तुझको कहूँगा, और जिसको जानने के बाद संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो जानने योग्य शेष रहे। तो क्या कहते हैं कृष्ण जी, उसके लिए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। मनुष्य यानम सहस्त्रेषु कच्छे अघ्य तति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कच्छिन माम वित्ति तत्वतः। इसका भावार्थ यह है कि हजारों मनुष्य
मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हजारों मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, परंतु उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर जो यत्न करता है उस तत्व को यथार्थ रूप से जानता है। तात्पर्य यह है कि भाई हजारों लाखों लोग हम पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, परंतु हजारों लाखों लोग में से कोई एक आध मनुष्य ही इस तरीके का होता है कि जो दिल से पूरे अनन्य भाव से आसक्त चित होकर भगवान की पूजा अर्चना करता है। और जब वो अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से, अनन्य आसक्त भाव से पूजा अर्चना करता है, ऑब्वियसली उसको उस तत्व की यथार्थ रूप का, कहते हैं ना, जो उस तरीके की पूजा अर्चना करता है, उस मनुष्य को या उस योगी को उस तत्व अर्थात यथार्थ रूप से वह भगवान को कहीं ना कहीं जानता है। उसको भगवान के उस रूप के विषय में, उस तत्व के विषय में पता होता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। भूमि रापो अनल्लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये हुआ 4 श्लोक। अब 5वें की तरफ बढ़ते हैं। अपरे मित स्तवयाम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीव भूताम माँ बाहो ये दम धार्यते जगत। ये श्लोक नंबर 5। इन दोनों का जो भावार्थ है मैं एक साथ आपको समझाता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब इस प्रकार के, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति ये 8 प्रकार से विभाजित है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति किसको कहते हैं? मेरी मटीरियल प्रकृति है। और हे महाभाव कहते हैं कि इससे अलग जो मेरी जो दूसरी प्रकृति है, जिसको संपूर्ण जीव जंतु धारण करते हैं, वो मेरी चेतना प्रकृति है। अब थोड़ा सा तात्पर्य समझने की कोशिश करिएगा। कृष्ण जी ने कहा है कि ये मेरी मटीरियल प्रकृति है पहले वाली, जिसमें जल, वायु, आकाश और ये 8 चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये 8 चीज़ मटीरियल हैं जिनको हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं। अहंकार को, किसी को अहंकार है तो हम सामने समझ सकते हैं अहंकार है इसको। वायु को हम महसूस कर सकते हैं, जल को हम छू सकते हैं। तो इस तरह की 8 प्रकृति है, मटीरियल है। दूसरी प्रकृति क्या है कृष्ण जी की, परमात्मा की? वो है हम सबके अंदर, जीव जंतु सबके अंदर है। वो क्या है? चेतना। किसी ने चेतना देखी है? चेतना को केवल महसूस किया जा सकता है, देख नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वायु को महसूस किया जा सकता है। वायु को तो आप कभी भी पंखा चलाया तो दिख गई वायु, बाहर निकले तो वायु दिख गई। परंतु एक चेतना ऐसी चीज़ है जिसको जानने के लिए पूरा संसार, सारे योगी जन कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि एक चेतना वही भगवान का रूप है, असली रूप में। स्पिरिचुअल चीज़ है ना, उसको जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। और मटेरियल चीज़ों को आप आसानी से समझ लेते हैं, समझ नहीं पाते, छू सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु स्पिरिचुअल जो चीज़ है उसको जानने के लिए आपको भगवान की गहन तपस्या करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।